तुम इसे खाना जानते हो? तो अभी मैं ये क्या कर रहा हूँ? बहुत से लोगों को इसे खाना नहीं आता, लेकिन तुमने इसे निगल लिया। इसका मतलब तुम्हें ये खाना आता है, और मैकरोन को एंजॉय करने का यही सही तरीका है। मुझे तो पता ही नहीं था। अब तुम मुस्कुराने लगी। सिर्फ तुम्हारी वजह से। शुक्रिया मेरी मुस्कान लौटाने के लिए। मैं खुश हूँ। तुम्हें पता है मुझे किस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स हमेशा से मिलते आए हैं? ये तो बहुत आसान सवाल है। तुम खूबसूरत हो। मुझे लगा था मुझे खुश होना चाहिए कि मैं खूबसूरत हूँ। मेरी माँ बहुत गरीब थी जब वो मेड थी, बहुत ज्यादा गरीब थी। और उस वक्त हमारा घर बहुत छोटा था। वहीं मैं मॉम का इंतजार किया करती थी। मेरी एंट्रेंस ग्रेजुएशन सेरेमनी में मेरे डैड नहीं थे, लेकिन मैंने अपना ये दर्द कभी अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। अपना दर्द सबसे छुपाए रखा। अब मैं और इस दर्द को नहीं छुपाना चाहती। मुझे लगता है यही तुम्हारी खूबी है। अब तुम पहले से भी ज्यादा बेहतर लग रही हो। मैं बहुत समय से तुमसे ये कहना चाहती थी। जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी, तब से लेकर अब तक मैंने सिर्फ तुम्हें ही चाहा है कांगवू। और अब मैं तुमसे इसका इजहार कर देना चाहती हूँ। अब मैं इससे पीछे नहीं हटूंगी। क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? तुम्हें लगता है तुम कर सकते हो? क्योंगवॉन, कोई है जिसे मैं चाहता हूँ। क्या ये वही इंसान है जिसे मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ? हाँ। मैं नायुन को चाहता हूँ। तुम इस तरह मुंह लटका के क्यों बैठी हो? कुछ भी तो नहीं। आखिर तुम सोच क्या रही हो? तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो क्या नायुन? ऐसा कुछ नहीं है। तुम डोंगसियोक के कैफे जा रही हो? हम वहां कब जाएंगे? तुम जब चाहो जा सकते हैं। ठीक है। किस सोच में पड़ गए? तो अब तुम मुझसे कुछ कहना चाहोगे? सोने चले, नींद आ रही है। क्या आज रात हम फिर से वर्ल्ड टूर पर जाने वाले हैं? ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें याद नहीं? लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके कैप्टन ने सीट बेल्ट का साइन बंद कर दिया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी फ्लाइट कुछ ही समय में यहाँ से टेक ऑफ करने वाली है। कृपया कुर्सी की पेटी बांध लें, आराम से बैठे रहें और फ्लाइट का आनंद उठाएं। आपके सहयोग के हम बहुत आभारी हैं। हैप्पी जर्नी। सच में ये बहुत अजीब है। बंद करो। नायुन ने तुम्हें नहीं बताया? 20 मिनट के लिए मुझे लगा था मैं प्लेन में हूँ। वो तो यार पलक झपकते ही सो जाती है कांगबू। हाँ, ऐसे में तो उसे कोई किडनैप कर लेगा। वैसे एक बात बताओ, अगर मैं नींद में बड़बड़ाता हूँ तो तुम्हारा क्या? मैंने क्या किया?
ऐसा लगता है कोई सपने में मेरा गला दबा रहा है। ऐसा लगता है नींद में ही मेरी सांस रुक जाएगी। देखो तुम चिंता मत करो, अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले मैं ही तुम्हें बचाऊंगा। अरे ये क्या कर रहे हो? तुम पागल हो। गुड नाइट। क्योंग वॉन, कोई है जिसे मैं चाहता हूँ। क्या ये वही इंसान है जिसे मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ? हाँ, मैं नायुन को चाहता हूँ, मुझे तो। हाँ ये लो। उनकी बातों को सच मानने के लिए मुझे दूसरों को बेवकूफ बनाना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि तुमने उन्हें बेवकूफ बनाया होगा। तुमने तो बस अपनी मॉम के साथ सपने देखे थे। एक नौजवान लड़का आया था और मुझे ये स्कार्फ देकर चला गया। स्कार्फ के मामले में उसकी पसंद बहुत अच्छी है। मुझे लगता है उसकी परवरिश बहुत प्यार से की गई होगी। उम्मीद करती हूँ तुम्हें भी ऐसा ही लड़का मिले। खुशियां बगैर नाकामी के नहीं मिलती। ये मशीन सच में बहुत स्मार्ट है। ये प्रिस्क्रिप्शन तुम्हारे लिए परफेक्ट है। अरे नहीं, लगता है पूरी रात सोए नहीं हो। हम दोनों की हालत वैसी ही है। तुम्हें पता है, हमें तब अच्छी नींद आती है जब हमारा पसंदीदा इंसान हमारे करीब हो। तुम कहना चाहते हो कि हम दोनों की जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई है? वो भी एक लड़की के लिए। ये दोनों अब तक तैयार नहीं हुई क्या? पता नहीं यार, मैं उन दोनों को वैसे ड्रॉप करने वाला था। हेलो, तुम लोग लड़कियों की राह देख रहे हो ना? तुम लोग यहाँ पर हो? वैसे आर्युम और नायुम कब की काम पे चली गई? नायुन को मीटिंग पे जाना था इसलिए चली गई, और आर्युम को कॉफी बीन्स खरीदनी थी। हाँ, अरे ऐसा कैसे? दो लोग साथ रहते हैं तब एक जैसे हो जाते हैं, जैसे कोई सोलमेट्स हो। तुम्हें भी ये अजीब लग रहा है ना? ये तो अजीब है। ऐसा कैसे हो गया कि कोई इंसान एक रात में इतना बदल गया? क्या वजह हो सकती है? तुम्हें लगता है कि ये डोंगसियोक, कांगबू, जोंगहुन और ह्युनजिन में से कोई एक है? बाकियों का क्या? बोरा और क्यांगवॉन, हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उनमें से कोई नहीं है तो कोई और होगा जिसकी सेम आईडी होगी। हैप्पी टुगेदर, ऐसे शब्द तो हर कोई इस्तेमाल करता है। 0917, ये नंबर तो बस ऐसे ही डाल दिए होंगे। शायद कोई हैप्पी टुगेदर में रहने वाला ही है। अगर तुम्हें मशहूर होना है तो तुम्हें हर तरह की अटेंशन लेनी होगी, फिर चाहे वो इस तरह के कमेंट ही क्यों ना हो। इग्नोर करो उसे, किसी ने भी लिखा हो, तुम्हें क्या परवाह। तुम्हें बस बुक पर ध्यान देना है और उन्हें दिखाना है कि तुम क्या कर सकती हो। नायुन, चलो अब मुस्कुरा भी दो। मैं इस बारे में ज्यादा नहीं सोचूंगी। ध्यान दो, ध्यान दो। उसका एक आर्टिकल पढ़ लेता हूँ। डॉक्टर को अपने पेशेंट का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए।
ये कौन है? हाँ, अंदर आ जाओ। कल मैंने तुम्हें चौंका दिया था ना? मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। मैं तुमसे काफी समय से कल वाली बात कहना चाहती थी। मुझे पता है तुम लोगों से अच्छे से पेश आते हो, पर ये नहीं पता था कि तुम उनके साथ इस तरह से घुल मिल जाते हो। शायद मैंने ये मिस कर दिया। फिर भी मैं तुम्हारा पीछा आसानी से नहीं छोड़ूंगी। ऐसी बात है। कंसल्टेशन के लिए आती रहूंगी। मुझे पता है ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर मैं कंसल्टेशन छोड़ दूं, लेकिन इस तरह से छोड़ना शर्म की बात होगी, क्योंकि मुझ में बदलाव आ रहा है। क्योंकि अब मैं अपने बारे में भी सोच पा रही हूँ। तुम्हें कंसल्टेशन जारी रखना चाहिए। तुम्हारी मदद करके मुझे भी अच्छा लगेगा। एज ए डॉक्टर तुम्हें देखूं तो तुमने काफी अच्छा इम्प्रूव किया है। मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ कहोगे। तुम जो मेरे लिए फील करती हो मैं नहीं करता। मुझे माफ कर देना। और अब मैं तुमसे इसका इजहार कर देना चाहती हूँ। अब मैं इससे पीछे नहीं हटूंगी। क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? तुम्हें लगता है तुम कर सकते हो? बोलो। तुम्हारी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही। समझ नहीं आ रहा क्या लिखूं। बोलो क्या हुआ? कोई बात नहीं, क्यों ना भी मिलते हैं। आजकल मुझसे इतनी अच्छी बातें कर रहे हो। तुम्हारा स्क्रू ढीला तो नहीं हो गया है? वैसे तुम बस मुझे शुक्रिया ही कह सकती हो। मैं चाहूँ तो दूसरी प्रोफाइल पिक्चर ले सकती हूँ, पर मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ। मुझे इससे खुशी नहीं हो रही। पिछली वाली फोटो फिर से इस्तेमाल करना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कांगू को पता चला कि हम और तुम ऐसे बाहर जा रहे हैं तो इस बात से उसे बहुत परेशानी होगी। क्यों? तुम्हारा झगड़ा हुआ क्या? मैं बस मजाक कर रहा था, जैसे तुम्हारे साथ करता हूँ। मुझे लगा तुम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हो। अगर हम में लड़ाई हो गई तो तुम घर छोड़कर चली जाओगी? शायद से मैं ऐसा कर लूं। मेरा दिल पत्थर का नहीं है ना। बस 1 महीना मुझे और झेल लो प्लीज। मुझे कुछ और चैप्टर्स लिखने हैं इसलिए। मुझे यकीन है कि तुम अच्छा ही करोगी, पर मुझसे वादा करो कि तुम लिखने के बाद सबसे पहले मुझे बताओगी, क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ कहना है इसलिए। अच्छा, तो फिर मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। ओह, ये नजारा कितना सुंदर है। बचपन से तुम्हें ऐसी पहाड़ों वाली जगह बहुत पसंद है ना? यहाँ आने के बाद तुम्हें सुकून मिलता है। सही कहा। मुझे उसके साथ रहना पसंद है जो मुझे अच्छे से जानता हो। इसकी वजह से मुझे तुम्हारे बारे में और पता चला। वो क्या? तुम्हें तस्वीर याद है? अरे ये वो ट्यूबोकी वाली जगह है। हमारी रात की क्लास खत्म होने के बाद हमने कितना सारा खाना खाया था, याद है तुम्हें? सही कहा। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। और ये देखो, कॉलेज में रात भर गेम खेलने के बाद हम बियर के साथ चिकन भी खाते थे। ये देखो देखो,
ये पिक्चर मेरे लिए। अरे वो पंच गेम खेलने के बाद तो मेरा कंधा और कलाई दोनों फ्रैक्चर हो गए थे, हालत ही खराब हो गई थी। ना उसकी याद मत दिलाओ, तुम्हारे बैग्स मैंने उठाए थे और पता नहीं कितनी देर तक उन बैग्स को मैं लेके घूम रही थी। सोच कर ही मेरे कंधे दुख रहे हैं। वैसे ये हम दोनों की अब तक की कहानी है। सही कहा। किसी ने क्या खूब कहा है, प्यार का एहसास इंसान के आखिरी समय तक रहता है और जो लम्हे उनके साथ बिताते हैं वो हमेशा जहन में रह जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए, अपनी आखिरी सांस तक। योंजिन, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं है मुझे। मैं बस तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ क्या? नायुन। जो लम्हे हमने साथ में गुजारे हैं उन्हें कभी भूलना मत। मैं उन्हें नहीं भूलूंगी। तुम अचानक इतने सीरियस क्यों हो गए? और मैं उन लम्हों को कैसे भूल सकती हूँ? तो क्यों ना इस कैमरे में नई यादें बनाई जाएं? इस बार तुम्हारी तस्वीरें जज्बातों के साथ खींचूंगा। कैसे जज्बात? ये तस्वीर तुम्हें बाद में अच्छी लगेगी। इधर देखो, 1 2 3। किसी ने क्या खूब कहा है, प्यार का एहसास इंसान के आखिरी समय तक रहता है और जो लम्हे उनके साथ बिताते हैं वो हमेशा जहन में रह जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए, अपनी आखिरी सांस तक। मैं बस तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। नॉक नॉक। मिस ली नायुन है क्या? कांगवू, जब ऐसे ध्यान से लिखती हो तो अच्छी लगती हो। ये क्या है? हमारी राइटर लिखने में इतनी बिजी है तो मैं खाने के लिए कुछ लाया हूँ। खाने के लिए तुम अकेली थी, बताती तो हम साथ में खा लेते। मैं तुम्हारी कंसल्टेशन में दखल नहीं देना चाहती थी, इसलिए नहीं बताया। मुझे लगा बस कप नूडल्स बहुत बोरिंग होगा, पर ये तो अच्छा है। जिम्बाप और कप नूडल्स का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और वैसे भी आज रात को मैं यही खाने वाली थी। नूडल्स पकने से पहले इसे खाकर देखो। मैं खुद खा लूंगी। नहीं, मेरे हाथ से खाना पड़ेगा। ये लो। मुझे जिम्बाप का हिस्सा पसंद है, नहीं तो मैं इसे खुद ही खा लेती। ठीक है, समझ गया अब मैं। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। क्यों, क्या हुआ? आज सुबह मैंने तुम्हारा ऐसे पढ़ा था और मैंने कमेंट्स भी पढ़े थे। ओह, अच्छा, कोई बात नहीं। मेरे पास एक ऐसा इंसान है जो हमेशा मुझे सहारा देता है, इसलिए तो मैं इस सब से उभर पाती हूँ। ले नायुन, आगे बढ़ती रहो। VICTORY। मेरी कुछ मदद करोगे? मेरा इंटरव्यू आने वाला है, इसलिए। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो मुझे बताओ, हैप्पी टुगेदर में तुम्हारे रहने का फैसला तुम्हें सही लगा कि नहीं? वैसे कुछ ऐसा ही मोमेंट था। किस तरह का मोमेंट? वैसे तो मुझे अकेले खाना पसंद था, लेकिन बाद में ऐसा लगा किसी के साथ खाना खा के बातें करने में अलग मजा है। कई बार ऐसा लगता है कि तुम अंदर से बहुत अकेले हो, है ना? कभी कभी मुझे अकेले अच्छा लगता है, तो कभी किसी का साथ चाहिए होता है। उसके बाद मैं अकेला रहना चाहता हूँ, इसीलिए रहने के लिए यहाँ पर आ गया। मेरा फैसला सही था।
अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझे लगा तुम उसे अपनी फीलिंग्स बताने वाले हो, अब तक बताया क्यों नहीं? नायोन की राइटिंग पूरी होने के बाद मैं उसे बता दूंगा। अभी कह दिया तो शायद उसे लिखने में दिक्कत हो जाएगी। तुम अपनी फीलिंग्स से ज्यादा उसकी सक्सेस की सोच रहे हो। लगता है उसे पसंद करने लगे हो। ये नायोन के बारे में नहीं है, कहीं ना कहीं ये मेरे बारे में है। अगर मैंने अपनी फीलिंग्स छुपाई तो शायद हम दोनों जिंदगी भर दोस्त रह सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जितना रिश्ता हमारा बना है वो टूट के बिखर जाएगा और क्या ही होगा। लगता है मुझे इसी का डर है। मैं समझ सकती हूँ, ये मेरे और डेविड की तरह ही है। जिया, अभी के अभी डेविड को कॉल करो। ऐसा कभी नहीं होगा। वैसे क्या तुमने नायुन का हाल ही में आया इससे पढ़ा? हाँ, कुछ दिनों से नायुन लो फील कर रही है, इसलिए मैं उसके लिए ये ले आया हूँ। ह्योंजिन, मुझे लगा तुम काम कर रही थी। तुम तो कांगवू के साथ हो। इसने अभी तक डिनर नहीं किया। सही टाइम पर आए हो। हाथ में क्या है? नायुन को कमेंट्स पढ़ के बुरा लगा था, इसीलिए मैं उसके लिए ये लेकर आया हूँ। टाड़ा! ये गेम याद है? ये गेम अभी भी मिलता है। एग्जाम से पहले पूरी रात हम ये गेम खेलते थे। अच्छा, तो तुम्हें याद है बचपन में तुम जब तक जीत नहीं जाती थी तब तक इस खेल को खेलना बंद नहीं करती थी। आखिर में तुम जीत जाती थी। क्या फायदा, एग्जाम में तुम मुझसे अच्छा नहीं कर पाए। अब मैं इतना स्मार्ट और हैंडसम हूं तो क्या ही कर सकता हूँ। कब तक ये पुरानी बातें करोगी? तुम्हें ये गेम पता है? हाँ, पता है मुझे। कोई भी मेरे खिलाफ नहीं खेलना चाहेगा। मैं इसमें काफी जीनियस हूँ। तो फिर तो इसे खेलना तो बनता है। बिल्कुल। क्यों, 5वीं बार है तुम फिर से हार गए हो। क्योंकि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। फिर से करते हैं। बिल्कुल। बस भी करो, अब बच्चे नहीं हो तुम लोग। चलो, अब मुझे काम करना है। बंद कर दो ये गेम। हटाओ इसे यहाँ से। मैंने कहा ना, हटाओ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं तो बताता। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। तुम आज थक गई हो क्या? तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं खूबसूरत नहीं लग रही? पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। दोस्ती के लिए कहा, तब से इतना बदल गए। तुम्हारी छुट्टी है तो तुम घर नहीं जाओगे? घर? वैसे तुम्हें पता है कि मैं कोरिया वापस क्यों आई? तुमने कहा था तुम यहाँ पर अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से मिलने आई हो। मुझे वो मिल गए, मेरे असली माँ बाप। सच में? ये तो अच्छी खबर है। लेकिन उन्होंने मेरे साथ अजनबियों जैसा व्यवहार किया और मुझसे दोबारा नहीं मिलना चाहते। यहाँ तक कि मेरे सौतेले भाई बहन भी मुझसे नहीं मिलना चाहते। उन्होंने मेरे साथ ऐसा बर्ताव करके और दुख पहुंचाया है। मुझे इस पर रोना चाहिए क्या? वो लोग बहुत ही बुरे हो गए हैं। मेरे जैसे तो बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ बायोलॉजिकल होने से फैमिली नहीं बनती। बुरा?
तुम जानती हो ना कि ये तुम्हारी गलती नहीं है कि वो तुमसे नहीं मिलना चाहते। मैंने तुम्हें पहले अवॉइड किया था क्योंकि तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स थी। तुम मुझे चाहने लगी थी, पर क्योंकि तुम मुझे चाहती थी इसलिए मैं खुद से नफरत कम करने लगा। मैं अपने घर पे छुट्टी मनाने के लिए भी नहीं जा सकता। इस वजह से खुद से नफरत करने लगा। शुक्रिया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं भी किसी काम की हो सकती हूँ? मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त रहूंगा। अब जाकर अच्छा लग रहा है। आज से पहले मैं सब अकेले करती थी, पर यहाँ पर आने के बाद कुछ लोगों ने मेरा हाथ बटाया, जैसे कि अकेले खाना। मुझे भूख लगती थी इसलिए मैं अकेले खा लेती थी, या फिर मेरे पास वक्त नहीं होता था इसलिए। यही वजह है मेरे पास। मैंने बस इतना ही बनाया क्योंकि मुझे पता नहीं था कि तुम सब लोग आओगे, सो जितना है उतना खा लेते। मुझे नहीं लगा था कि ये नायुन को पसंद आएगा। पर धीरे धीरे मुझे इस बात का एहसास हुआ कि नायुन का स्वागत करने के लिए Cheers! कि एक साथ बैठकर खाना चाहिए और एक दूसरे से बातें शेयर करनी चाहिए, दूसरे के सुख दुख को सुनना चाहिए, जिंदगी के खालीपन को ना भर के खाली पेट भरने चाहिए। मुझे पता है कि बस ये एक जिंदगी का हिस्सा है, दूसरों के सुख दुख को बांटने का। इतने ध्यान से क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, आज नायुन की तस्वीरें ली हैं, बस वही देख रहा हूँ। क्या कहा तुमने? नायुन की तस्वीरें ली हैं? अब पुराना प्रोफाइल पिक्चर फिर से यूज नहीं कर सकते ना। अगर एक स्टूडियो भी रेंट पे ले लूं तो मुझे पूरा यकीन है कि नायुन वहां पर फिर से नहीं आएगी। तुमने अच्छा काम किया। दिखाओ जरा, मैं भी तो देखूं। तुम मुझे जानबूझकर नहीं दिखाना चाहते ना? ए योनजिन, रुको। दिखा दो ना प्लीज, दिखा दो ना। नहीं दिखाऊंगा, मैंने ली हैं, क्यों दिखाऊं? रुको, इधर आओ, दिखाओ। नहीं, कभी नहीं। अभी पकड़ता हूँ तुम्हें, रुक जाओ, मैं भी आता हूँ। अरे यार, पकड़ लिया। अब दिखाओ, अब दिखाओ। ऐसा मत करो। दिखाओ मुझे, दिखाओ ना। नहीं दिखाऊंगा। बोला ना दिखाओ। अरे बाप रे, हर रात आखिर इन लोगों को हो क्या जाता है? उनका कुछ नहीं होगा, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ऐसा लग रहा है जैसे लव एंड वॉर की शूटिंग यही लोग कर रहे हैं। सुनो आर्यम, तुम सचमुच यहाँ से जा रही हो? हाँ, वैसे तो मेरा हमेशा यहीं पर रहने का मन है, लेकिन मॉम का कहना है वो हाउस ओनर का नाम बदलना चाहती हैं, तो अब जाना ही पड़ेगा। फिलहाल मैं सो जाती हूँ। तुम जा रही हो तो मुझे बुरा लग रहा है। इस बारे में ज्यादा सोचो मत, तुम्हारा ही दिमाग खराब होगा। वाह, ये कितनी प्यारी है। सारी तस्वीरें अच्छी हैं। ये खूबसूरत है, ये क्यूट है, ये और भी प्यारी है। इसी वजह से कैमरा मुझे बहुत अच्छा लगता है।
मैं बस तस्वीरें खींचता हूँ और सामने वाले की फीलिंग्स कैमरे में पूरी तरह से छप जाती हैं। अगर मैं लड़की होता तो मैं तुम्हारे प्यार में ही पड़ जाता। मतलब मेरी तारीफ कर रहे हो? इसी बात पे ये तस्वीरें मुझे भी भेज दो। अगर नहीं भेजी तो? कोई बात नहीं। वैसे भी ये सारी तस्वीरें दिल से खींची हैं तो मैं जबरदस्ती नहीं लेना चाहता। मुझे लगा नहीं था कि हम इस तरह से बातें करेंगे। मुझे भी नहीं लगा था। हे सिस्टर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हें कैफे खोलने में देरी हो रही होगी ना? हमें थोड़ा जल्दी ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। दैट्स व्हाई आई थॉट। इसीलिए मैं चुप रहकर सिर्फ ब्रेकफास्ट पे ध्यान देना चाहती हूँ। लेकिन कांगू को देखो कितनी बातें करता है। अगर तुम बिजी हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने कुछ दिनों के लिए छुट्टी ली है। अगर तुम चाहो तो मैं भी मदद कर सकती हूँ। चाहो तो मैं भी मदद कर सकती हूँ। ये कैसा रहेगा अगर हम बारी बारी से ब्रेकफास्ट बनाए तो? बहुत ही अच्छा आइडिया है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इस हैप्पी टुगेदर की शुरुआत मैंने की है, तो यहाँ पर सबके लिए ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगा और कोई नहीं बनाएगा। तो जब तक मैं इस दुनिया में हूँ सबके लिए ब्रेकफास्ट मैं ही बनाता रहूंगा। और अगर ऐसा वक्त आए कि मैं बना नहीं पाया और बाहर से खरीदना पड़े, फिर भी मैं चाहूंगा कि सब एक साथ ब्रेकफास्ट करें, क्योंकि इस ब्रेकफास्ट की वजह से ही हमारा रिश्ता और मजबूत हो गया है। खुद को देखो कितना ब्रेकफास्ट कर रहे हो। क्या हुआ? तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया? आई थिंक आई गॉट इट। और नायुन, आज कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा क्या तुम्हारा? क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? ऐसा नहीं है, मुझे पसंद आया। मैं बस कुछ सोच रही थी। मैंने सारी तस्वीरों में से बेहद खूबसूरत तस्वीर निकाली है। सच में? तुम्हें पसंद आई ना? अरे ये तो मुझे सच में बहुत पसंद आई। सच कहूँ तुम बहुत अच्छी तस्वीरें खींचते हो। मुझे लगा ही था तुम्हें अच्छी लगेंगी। मैं इस बार इनका अच्छा इस्तेमाल करूंगी। और ऐसे के लिए गुड लक। जितने चाहे बुरे कमेंट्स आने दो, उन पर ध्यान मत दो। कोशिश करती हूँ। बोलो कांगू। उम्मीद करता हूँ मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया होगा। डिस्टर्ब तो किया तुमने, ऐसा कह के कि डिस्टर्ब कर रहा हूँ। तुम बिजी हो तो सीधे मुद्दे पर आता हूँ। हम रात को घर पर मिलते हैं। लेकिन हमेशा तो मिलते हैं ना। मेरे बोलने का वो मतलब नहीं है, पर तुम मतलब समझ जाओगी। समझ जाऊंगी मतलब? ठीक है फिर मिलते हैं। आज तुम्हें हुआ क्या है? तुमने मुझे लंच कराया, कॉफी पिलाई, कुछ खास बात? तुम आज थोड़ी सी थकी हुई लग रही हो। सच में? क्या हुआ? तुम ब्रेकफास्ट के टाइम से ऐसी हो। मैंने कांगवू से अपने प्यार का इजहार किया था। तुम्हें कांगू पसंद है क्या? अब मुझे तो अंदाजा ही नहीं था। लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। तुम ठीक हो ना? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझे ये सब बता रही हो। मैं उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रही हूँ। मैं रो धोकर चीज़ों को और बेकार नहीं करना चाहती। कांगवू ने कहा उसे नायून पसंद है।
कांगू और नायुन अच्छे कपल हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता तुम कांगू के साथ ज्यादा अच्छी लगोगी। नायून एक अच्छी लड़की है, उसका दिल साफ है और हमेशा खुश रहती है। याद है तुम्हें हम हैप्पी टुगेदर में साथ आए थे? बिल्कुल, 17 सितंबर। वो दिन इतना खास है कि मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। जब मैंने सुना कि कोई और भी आने वाला है तो मैं सोचने लगी वो कौन हो सकता है। अगर लड़का हुआ तो मैं समझूंगी कि मेरी किस्मत खुल गई। मैंने तुम्हें निराश कर दिया? नहीं जैसे ही मैं तुमसे मिली मुझे तुमसे प्यार हो गया। अगर तुम लड़का होती तो मैं तुम्हें डेट पर ले जाती। तुम्हें पता है मैं कितनी पॉपुलर हूँ। बिल्कुल। कांगो को आइडिया भी नहीं है कि उसने क्या खो दिया है। छोड़ो उसे। चलो। ये कितना अच्छा दिख रहा है, लगता है ये के-पॉप ग्रुप से है। अब जुनजुन, अब ये सब क्या चल रहा है? ये लड़का कौन है? अब मैंने कहा था ना मैं अकेला हूँ। मैं कोई भी लड़का नहीं हूँ, मेरा नाम भी है हुन, जियोंग हुन। तो मैं भी हुन हूँ, तो जी हुन। तुम दोनों की एज सेम है और नाम भी सेम है और दोनों ही मेरे करीबी दोस्त हो, तो तुम दोनों आपस में अच्छे दोस्त बन सकते हो। मुझे कोई दोस्त की जरूरत नहीं है, बल्कि एक गर्लफ्रेंड की जरूरत है। तुम ये जानते तो हो, और मुझे तुम्हारे अलावा कोई दोस्त की जरूरत नहीं। मैं तुम दोनों से साथ में मिलना चाहता था, इसीलिए दोनों को एक साथ बुला लिया। तुम दोनों की मुलाकात करवा दी है। अब ये तुम दोनों पर है कि तुम्हें दोस्ती करनी है या नहीं। मैंने जियोंग हुन को यहाँ पर बुलाया है क्योंकि वो फिलहाल छुट्टियों पर है। वैसे तुम्हें आज मुझसे क्यों मिलना था? अच्छा, तो तुमने ऐसा किया, तुमने उससे पहले बुलाया। अब ये बच्चों की तरह बर्ताव करना बंद करो। अब यहाँ आई गए हो तो बताओ क्या बात करनी थी? क्या तुमने वो स्टोरी पढ़ी? अरे पहले ही कह चुके हो, इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। याजियोंग ने रेजिग्नेशन दे दिया। उसने कहा कि देर ना हो जाए, उसके पहले अपने सारे पसंदीदा सपने पूरे करने हैं। ये जगह तो सच में कमाल की लग रही है। मैंने खास तुम्हारे लिए 2 चम्मच और डाले हैं नायुन, राइटिंग के मजे लो। तुम्हारा शुक्रिया। बस नायुन के सामने ही अच्छा बनना आता है। 1 मिनट रुकना, ये रहे तुम दोनों के लिए गिफ्ट्स, तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। ओ वो ओ आखिर इसमें क्या होगा? ये यूटिलिटी वाउचर है। मैं चाहता था कि तुम दोनों यहाँ पे आओ और यहाँ के माहौल का मजा लो। तुमने मुझे और नायुन को सेम वाउचर क्यों दिया है? मेरे लिए कुछ स्पेशल नहीं है? कुछ और भी होना चाहिए था। क्या कहा? मुझे लगा था हम क्लोज आ रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। मैं गलत थी शायद, जबकि मैं तुम्हारे लिए ये प्लांट भी लेकर आई थी। आर्यम, तुम चाहो तो मेरे वाउचर्स ले सकती हो। और आर्यम, तुम्हारे लिए एक और है। अगर तुम चाहो मैं तुम्हें 10 और दे सकता हूँ। ये लो। ये सब कुछ खास मेरे लिए ही लेकर आए हो? बोलो, किसी और के लिए तो नहीं ना? हाँ बिल्कुल, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। तो फिर ठीक है। मेरे मेल बॉक्स में एक लेटर रखा हुआ है, उसे लेकर लाइब्रेरी में आओ, मैं वहीं पर मिलता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी फीलिंग्स कैसे बयां करूं, तो मैंने लेटर लिखने की सोची। जब मैं तुमसे मिलूंगा तो शायद थोड़ा अजीब लगेगा और शायद मैं थोड़ी बकवास भी करूं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक चीज अच्छे से रियलाइज किया है, दूसरे की कंसल्टिंग करते हुए मेरी जिंदगी में एक ऐसी चीज हुई जो मैंने कभी नहीं सोचा था। जब तुम मेरी जिंदगी में आई, तुम्हारे आने का तरीका बिल्कुल अलग था।
तुमने मुझे मार कर बस मुझे दिन में तारे ही नहीं दिखाए, मेरी जिंदगी का सितारा भी चमका दिया। चांग कांगू, मैं तुम्हें तुम्हारी उदास और अंधेरी जिंदगी से बचाऊंगी। इस तरह से तुम मेरी जिंदगी में आई और आते ही मेरी हीरोइन बन गई, बिल्कुल उसी रोशनी की तरह जो हमें टनल के खत्म होने पर दिखती है, एक ऐसे फूल की तरह जो खिलते ही अपनी खुशबू बिखेर देता है। जिस तरह से तुमने मेरी जिंदगी में कदम रखा था, मैं वो कभी नहीं भूल सकता। और शायद उसी दिन से मुझे तुमसे प्यार होने लगा था। उसके बाद से तुम्हें और जानने का मन करने लगा और तुम्हें और दिलचस्पी बढ़ने लगी। उसके बाद जब मैंने तुम्हें हैप्पी टुगेदर में देखा, मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया था। हालांकि तुम्हें लगता था कि मैं पूरी तरह से एक साइको हूँ, है ना? तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तुम बिल्कुल एक साइको हो। तुम्हें शायद पता नहीं होगा पर तुम हो। लेकिन अब मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे भी उस वक्त कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन तुम बहुत क्यूट लग रही थी। क्यूट? तुम यकीन नहीं करोगी, लेकिन मैं पहले इतना अच्छा इंसान नहीं था। सच कहूं तो मैं बहुत सेल्फिश था, बस एक पत्थर दिल इंसान था जिसे अपना गोल सेट कर रहा था और कुछ भी नहीं। मैंने पूछा क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, पर ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। शायद तुम बदल गए हो, आज कुछ अलग लग रहे हो। मुझे जानती हो, मुझे हमेशा दूसरों से मिलकर एक अच्छा इंसान बनना था। बस इसीलिए मैं हैप्पी टुगेदर में आया। यहाँ आते ही सबसे पहला काम मैंने किया, एक स्माइली मैग्नेट अपने डोर पर लगाया। हर सुबह मैं उसे देखता और कोशिश करता कि दूसरों से भी ऐसे मुस्कुराते हुए मिलूं मैं। लेकिन अब मुझे कोशिश करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे मुस्कुराने की वजह मिल गई है। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ और खाने पर मिलता हूँ, या तुम्हारे साथ काम करता हूँ, या जब तुम्हारे साथ नूडल्स खाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें काम करता देख मैं अपने आप ही मुस्कुरा देता हूँ। मैं सोते हुए भी मुस्कुराता हूँ, क्योंकि खुशी होती है कि अगले दिन फिर से तुमसे मिलूंगा। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने मेरे लिए काफी चीजों को आसान कर दिया, जिन्हें मैं बहुत समय से करना चाहता था। शुक्रिया मेरी जिंदगी में आने के लिए। शुक्रिया मेरी असली मुस्कान लौटाने के लिए। शुक्रिया। बिल्कुल नहीं, मैं ज्यादा खुशनसीब हूँ। अब तुम जो भी चाहो इस लैपटॉप से लिख सकती हो। लेकिन मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया है। मुझे तुमसे कुछ चाहिए था क्या? तुमने तो मुझे सब कुछ दे दिया। तुम सब कुछ कर सकते हो, अच्छा बोलते हो, अच्छा लिखते हो, ड्राइंग भी अच्छी करने लगे हो। पर एक चीज है जिसमें अच्छा नहीं हूं। मुझे ये बिल्कुल नहीं पता कि मुझे तुम्हारे लिए क्या करना चाहिए। पूरी कोशिश करूंगा खुद को और अच्छा बनाने की। मैं तुम्हारे लिए खुद को और बेहतर इंसान बनाना चाहता हूँ। कांगबू, तुम पहले से एक नेक इंसान हो।
किसी ने देख लिया तो? देखा तो क्या हुआ, उसे जलन होगी और कुछ नहीं। इसी अदा पर तो मैं फिदा हुआ हूँ। 오늘 같은 밤 너와 함께 걸으면 밤새 온 세상을 돌 것 같아 재촉하지는 마 내 맘 몰라 다칠까 봐 겁나 조심스런 바보 같은 나한테 외롭기만 하던 나의 삶에 따뜻하게 넌 다가와 모두 바꿔놓은 아름다운 너 Oh baby I call you mine 조금 천천히 love love baby 너에게로 갈게 기다렸던 만큼 겁이 나니까 그래도 love love baby 떨려오는 맘이 너를 향해 뛰라고 자꾸 나에게 말하나 봐 I love you so much yes I do बोलो योंजिन। नायुन, कल तुम क्या कर रही हो? कल कल मुझे रिवीजन करना है और एक ऐसे भी लिखना है। तुम कल थोड़ी देर के लिए मुझसे मिल सकती हो? कुछ कहना है। ओह, तुमने कहा था कि लिखने के बाद मुझसे कुछ कहोगे और अभी कह रहे हो? मैं लिखने के बाद ही कहने वाला था, पर मैंने मन बदल लिया। ठीक है, फिर मैं तुमसे कल मिलती हूँ। बाय। कहीं योंजिन मेरे साथ देखो तो अब नायुन बिल्कुल एक राइटर की तरह दिखने लगी है। कांगवू की वजह से वो अब उन सब कमेंट्स में ध्यान नहीं दे रही है। सच में? हाँ, पर मैं थोड़ी सी बेताब हूँ। शायद वो शेयर हाउस में से ही कोई होगा। तुमने कहा था कि वहाँ रहने वाले सब बहुत अच्छे हैं। मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसा है जिसके पास सेम आईडी है। शायद हो सकता है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तुम्हारा चेहरा भी थोड़ा सा मुरझाया हुआ है। मैं बहुत थक चुकी हूँ और चक्कर भी आ रहे हैं और मुझे भूख भी नहीं लग रही। तो जाकर डॉक्टर को दिखाओ ना। हाँ, जाऊंगी। चलो बाद में मिलते हैं। अरे लगता है कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब है इसकी। मॉम, मैं हूं, बस कुछ नहीं। मैं थक गई थी, इसीलिए मैंने आज छुट्टी ले ली। आपके बारे में सोच रही थी। मैं इस वीकेंड आपसे मिलने आऊं? मैं भी। आई लव यू।
हेलो। हेलो नायुन, मैंने ये जानने के लिए कॉल किया कि तुम्हारी राइटिंग कैसी चल रही है। अगर कमेंट्स पढ़कर तुम निराश हो गए तो ऐसा मत सोचो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि कमेंट्स मुझ पे हावी ना हो। उम्मीद है कि मुझे कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। भूलो मत, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो तुम्हारी राइटिंग को पसंद करते हैं। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, अगले हफ्ते लंच के लिए मिले। हाँ कोई बात नहीं है, आप मुझे टाइम बता दीजिए, मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी। जरूर, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। बाय। नायून, तुम्हारा शुगर लो होने से पहले मैं ये ले आई। तुम्हारा शुक्रिया। अच्छा है ना? मैंने ये डोंग सियोक की रेसिपी से बनाया है। तुम्हें इसे बेचना शुरू करना चाहिए। पागल लड़की, तुम्हें ये कांगू को ऐसा स्पेशल गिफ्ट देना चाहिए। सही कहा ना? मुझे छोड़ने आने की जरूरत नहीं। संभल कर जाना। शुक्रिया। हाँ, एक अच्छे राइटर से मिलवाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। नायुन, वैसे तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? दरअसल बात ऐसी है कि नायुन, नायुन रुको, मेरी बात तो सुनो। नायुन, गलतफहमी हुई है। क्या कहा? गलतफहमी हुई है? एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैंने तुम्हारा ऐसे अपने एक करीबी एडिटर को भेजा था और तुम्हें लेने का फैसला उनका ही था। अगर उन्हें ऐसे पसंद नहीं आता तो वो तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करते। इससे अब क्या फर्क पड़ता है? क्या? मैंने फिर से लिखना शुरू किया था क्योंकि ताकि मैं अपने हुनर को पहचान सकूं और जान सकूं कि मैं लिख सकती हूँ कि नहीं। और मुझे खुद पे भरोसा है कि मैं कर सकती हूँ। लेकिन अब मुझे पता चला कि इसके पीछे तुम हो। पता भी है मुझे कैसा लग रहा है? मैं हारा हुआ महसूस कर रही हूँ। तुम्हारे लिए मैं कौन थी? एक प्रोजेक्ट का हिस्सा थी? अब चुप क्यों हो? बोलो ना। 짙은 게 속에 갇혀 어디론가 이끌리는데 तुम मेरे साथ तब थे जब मैं हारा हुआ महसूस कर रही थी 기분 좋은 떨림 और मुझे तुमसे प्यार भी हो गया था। पर मुझे तुम्हें अपना इमोशनल साइड नहीं दिखाना था, फिर भी तुमने ऐसा किया। सुनो, मुझे नहीं लगता कि अब हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं।